नुकसान पहुँचाया। जबकि ज़्यादती जो लफ्ज़ है वो तशद्दुद को कहीं न कहीं वो डिफ़ाइन नहीं कर रही होती। तो ये जिनसी तशद्दुद कहलाएगा कि आपने किसी फ़र्द को, इंसान को आपने जिनसी तौर पर उसे जो है तशद्दुद का निशाना बनाया। इसके साथ-साथ ही हमारे पास जिनसी तशद्दुद के बाद सियासी तशद्दुद। सियासी तशद्दुद हम इसे कह सकते हैं कि आप किसी को वोट देने के हक से अगर आप महरूम रखते हैं या उसकी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं, उससे आप महरूम रखते हैं उन्हें तो ये सियासी तशद्दुद के ज़मरे में आता है। किसी को आज़ादाना तौर पर अपनी शिरकत नहीं कर सकता, तो ये हम सियासी तशद्दुद के ज़मरे में लेते हैं। इसके साथ-साथ माशी तशद्दुद। माशी तशद्दुद की भी एग्ज़ाम्पल आप लोग अब खुद क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज़ को आपने ज़रा गौर से सुनना भी है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसके बाद फिर इस मर्तबा आप लोगों के पास मौका आने वाला है कि आप वज़ाहत करेंगे कि आपके इर्द-गिर्द किस किस्म के तशद्दुद जो है वो मौजूद हैं। जो हम व्हाइट बोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, जिस पर कुछ लोगों को आज़ादी होती है कि वो व्हाइट बोर्ड पर लिख सकते हैं और अगर कुछ लोग ना लिख पाएँ, तो आप चैट का ऑप्शन इस्तेमाल करके उसमें भी इस सवाल का जवाब आप दे सकेंगे। लेकिन जब ये मैं तशद्दुद की तमाम इक़साम आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँगा। मुआशी तशद्दुद किसी शख़्स, फ़र्द, गिरोह को मुआशी तौर पर हम उसको नुकसान पहुँचाएँ। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल हम इसकी ले लेते हैं कि मेरा कोई एटीएम जो है वो ज़बरदस्ती किसी नफ़्सियाती उस ताकत के नतीजे में मुझसे छीन लिया जाता है या मुझसे रख लिया जाता है या किसी ब्लैकमेलिंग के नतीजे में, तो अब कोई मुझे शायद फ़िज़िकल तो हार्म नहीं कर रहा जिस्मानी तौर पर तो मुझे वो नुकसान नहीं पहुँचा रहा, लेकिन शायद मुआशी तौर पर वो मुझे कमज़ोर करना चाह रहा है और मुआशी तौर पर वो मुझे तशद्दुद का निशाना और ये जोड़ती है उसको ये आपका रोज़ाना का जज़्बा जज़्बा तशद्दुद किसी को आहिस्ता-आहिस्ता कहीं न कहीं सकाफ़ती तशद्दुद का रंग इख्तियार करने लग जाता है। सामाजिक हम बुलिंग करना, अपने उस पर हरासा करना, ये एक समाज रवैया एक नया बन चुका है। तशद्दुद जो कि सदियों से शायद उन्हें गलत ही नहीं समाज हम कहते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए करते हैं। लेकिन शायद गलत तसव्वुर भी नहीं किया कि ए ए साल हमारे पास कई सकाफ़ती रसूमात मौजूद है जो मुख्तलिफ है और ये सकाफ़ती क्या मैं डिस्कनेक्टेड था? यस सर, आपकी बीच में पॉज़ हो रही थी वीडियो। कहाँ पॉज़ हुई थी? आप क्या मुझे बता सकते हैं? अभी सर ये लास्ट में जब आप बात कर रहे थे। थोड़ा-सा रिपीट कीजिए ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि कहाँ डिस्टॉर्शन बहुत है। डिस्ट्रप्शन बहुत आ रही है? जी सर, थ्रू आउट डिस्टॉर्शन रही है। अच्छा, ठीक है, हम कोशिश करते हैं क्योंकि मुख्तलिफ इंटरनेट इसमें कनेक्टेड हैं, तो होपफुली शायद किसी एक उसमें इश्यू आ रहा हो। अभी ठीक है आवाज़, आप तमाम लोगों तक आवाज़ पहुँच रही है? अगर आप थम्स अप कर नहीं देंगे तो सर, मुझे काफी एहसास हो जाएगा। कंफ्यूजन हो रहा है सर। जी सर, अब ठीक है। बेहतर है ज़रा सर थम्स अप काफी कर दें ज्यादा ताकि कंफ्यूजन अंदाज़ा हो हो कि रहा है, आप सब सुन इंटरनेट भी जो रहे हैं। डिस्कनेक्ट हो रहा है इस वजह से। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि अब बेहतर होगा। हम तशद्दुद की इक़साम पर बात कर रहे थे जिसमें से हमने कई उसकी इक़साम डिस्कस की।
जिसमें जिस्मानी, जज्बाती, नफ्सियाती, जिनसी, सियासी, मुआशी, समाजी, सकाफती और साख्ती। साख्ती तशद्दुद एक स्ट्रक्चरल वायलेंस जो कि एक उसने शक्ल इख्तियार कर ली है और वो कहीं न कहीं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और इसे भी हम कहीं बुरा जो है वो नहीं तसव्वुर किया जा रहा होता या नहीं समझा जा रहा होता। इसकी भी कई एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास थ्रू आउट मुख्तलिफ उसमें मौजूद हैं कि कहीं न कहीं किसी मुख्तलिफ सिन्फ़ को, किसी मखसूस सिन्फ़ को एक फ़ायदा पहुँचाने के लिए और किसी एक मखसूस सिन्फ़ को नुकसान पहुँचाने के लिए, तो कहीं न कहीं वो तसव्वुरात में नहीं शामिल हो रहा होता। ये हमारे पास चंद एग्ज़ाम्पल्स इसकी मौजूद थी। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों तक पहुँची होंगी। अब हम ज़रा व्हाइट बोर्ड की तरफ चल सकते हैं मिस्टर सफला साहब? एक्सक्यूज मी सर, जी। थ्रो वाइस बता सकते हैं हम कुछ इससे रिलेटेड? क्या बता सकते हैं? थ्रो वाइस से इससे रिलेटेड, वायलेंस के रिलेटेड और भी एक दो टाइप्स हैं। ज़रूर, ज़रूर। आप ऐसा कीजिए कि ये अब व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन सफला साहब ज़रा इसको आप ऑन कीजिएगा। इस पर आप दर्ज करते जाएँ और कुछ लोग मुझे थ्रू आउट चैट के अंदर भी आपके पास 5 मिनट का वक़्त है कि आप उसमें टाइप कर सकते हैं। और फिर हम इसकी ज़रा डिटेल डिस्कशन की तरफ आप ताकि हमें पता चले कि आपके इर्द-गिर्द किस-किस किस्म का तशद्दुद पाया जाता है और जो एग्ज़ाम्पल्स आपके पास मौजूद भी हैं, अगर आप समझते हैं कि वो भी इर्द-गिर्द मौजूद हैं, कहीं न कहीं वो उस किस्म का तशद्दुद भी पाया जाता है, तो वो भी आप थ्रू आउट इस बोर्ड पर दर्ज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसा ही आप लिखें। शुक्रिया। तो मैंने वो उठाई। अच्छा हमारे पास चैट में भी कई जो है वो मैसेज मौजूद हैं। अ, उन्हें भी अगर हम कॉपी पेस्ट करते जाएँ, जैसे कि एक ये मेरे लिए भी एक नई मिसाल होगी। लैटरल और हॉरिज़ॉन्टल वायलेंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस जो बिल्कुल सिन्फ की बुनियाद पर होने वाले तशद्दुद, जिनकी बुनियाद कहीं न कहीं सिन्फ को बनाया जाता है और मुख्तलिफ सिन्फ को उस पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। साइबर बुलिंग, स्ट्रक्चरल वायलेंस, ज़हनी तशद्दुद। आपके पास मज़ीद 1 मिनट है और हम कोशिश करेंगे कि इस 1 मिनट में इसको साथ-साथ व्हाइट बोर्ड को आप सेट भी करते जाएँ। जी, अशफाक साहब
lateral और horizontal violence। सर इसके मुतालिक अगर आप कुछ बताना चाहें। अशफाक साहब हमें सुन रहे हैं? अच्छा जी, ये मुख्तलिफ तशद्दुद की इकसाम हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। सर देयर आर 500 टाइप्स ऑफ वायलेंस इन सोसाइटी, बिल्कुल हो सकता है। और मुख्तलिफ तरीकों से किसी न किसी तरीके से हम किसी न किसी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो उसकी टर्मिनोलॉजीज मुख्तलिफ हो सकती हैं। लेकिन अगर हम ये ज़हनशीन कर लें कि हमारी किसी भी आदत की वजह से, किसी हरकत की वजह से, किसी एक्शन की वजह से उसका जो नतीजा निकला है वो ये निकला है कि किसी को नुकसान पहुंच गया है, तो अगर नुकसान पहुंचा दिया है तो वो कहीं ना कहीं हम उसको इस ज़मरे में ले सकें। उस नुकसान का अंदाजा वही शख्स बता सकता है कि जो उसे बर्दाश्त करता है। और उसको हम अगर कहें कि नहीं ये नुकसान नहीं हुआ है, तो फिर इसको हम विक्टिम ब्लेमिंग भी जो है वो कह सकते हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ तशद्दुद की इकसाम, इमोशनल, प्रोफेशनल, आइडियोलॉजिकल, एबनॉर्मल बिहेवियर इज कॉल्ड वायलेंस। सिन्फ की बुनियाद पर तशद्दुद की इकसाम, रिलीजियस वायलेंस इन आवर कंट्रीज द पीक। बिल्कुल कई खबरें ऐसी मौजूद भी हैं, लेकिन अब उनका हल क्या हो सकता है? आया हम कहीं न कहीं उन तमाम सॉल्यूशंस की तरफ भी जाएँगे, क्योंकि गेम थ्योरी जो है वो हमें यही बताने की कोशिश करती है कि हमारे इर्द-गिर्द जो तशद्दुद मौजूद हैं, उनमें किस तरीके से उनको स्टेबिलिटी के रास्ते पर चलते हुए हम पीस की तरफ ड्राइव कर सकते हैं बआसानी। इसमें एक और कमेंट था जो कह रहे थे कि शायद वो बताना चाह रहे हैं इसके अलावा अगर कोई तशद्दुद की इकसाम है, अगर आपने नहीं लिखी तो आप बता सकते हैं। जी, रेहान साहब आप बताना चाह रहे थे तशद्दुद की इकसाम? नहीं, तो हम दोबारा चलते हैं अपनी प्रेज़ेंटेशन की तरफ। हमने तशद्दुद की इकसाम डिस्कस की जी सर, मैं और एक्सप्लेन आप बखूबी जी, असल में सर मैं जो है ना एक जी, जल्दी वाकया एक्सप्लेन करना पड़ेगा, करना चाह टाइम को हम मैं एक थोड़ा-सा अपने मैनेज गाँव करके का चलें। वाकया शेयर करना जी, जी, चाहूँगा। ज़रूर। हमारे यहाँ पे मतलब सोसाइटी में हमारे रिलेटिव रहते थे। वॉइस क्लियर आ रही है जी, सर? हम आपको सुन रहे हैं। हेलो जी, जी। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो वालेकुम अस्सलाम ज़ोया, हम हेलो पहले सर। रेहान को सुन लें, उसके बाद हम आपकी जानिब आते हैं। सर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि मतलब खास करके जो है ना, स्पेशली जो रूरल एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है ना वो ज्यादातर होता है। उसमें यह होता है कि हमारे यहाँ मतलब एक कुछ साल पहले जो हमारा एक मतलब रिलेटिव थे, उन्होंने क्या किया था, जो एक लड़का था उसने अपनी माँ और बेटी को जो है ना मतलब मार दिया था, सिर्फ इस वजह से कि वो आप बिल्कुल, जो है ना बिना पूछे के मतलब हमसे बिना पूछे बाजार क्यों गई। ये होता है कि देखिए अगर जी, मतलब एक लड़की है या कोई भी मतलब एक बच्ची है घर की, अगर वही किसी छोटे बच्चे के साथ जाती है बाजार, तो वहां पे उसको रोका जाता है कि आप बाजार क्यों नहीं है। अगर जाहिर सी बात है, इंसान है, कोई काम होता है तो बाजार जाना उसका हक है। अगर वो नहीं जाती तो हमारा काम है हम उसके साथ जाएं, अगर हम नहीं जाते तो वो जाहिर सी बातें जाएगी। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि आपको आप जो है ना उसकी जिंदगी खत्म कर दे। जी, बिल्कुल। एक्सक्यूज मी सर। इसमें जी, जी, ज़ोया, मैं आपको आप जिस उसे स्लाइड पे समझा भी लेके जाना सकते चाह हैं रहा हूँ। जबकि आप उसके बेटे हैं। रूरल एरियाज में जो डोमेस्टिक वायलेंस और जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है ना, वो ज्यादातर होता है। और ये एक और इश्यू था कि मतलब रूरल एरिया
आवाज नहीं आ रही जो भी साहब बात कर रहे हैं, सॉरी। रेहान साहब की आवाज नहीं आ रही? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सब? जी जी, आपकी आवाज तो आ रही है। जी सर आपकी बात क्लियर है। चलें जी, हम उनकी आप अगर कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, लेट्स सी, क्योंकि टाइम कम है और स्लाइड्स हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, तो वो हमने उसको भी क्लियर करना है। तो अगर आपके पास कोई भी आप बताना चाहते हैं अपने इलाके में या कहीं पर भी कोई तशद्दुद और उसकी इन इकसाम में से कहीं मिलते जुलते अगर कोई इकसाम मौजूद है, तो आप वो चैट बॉक्स पे भी बता सकते हैं, जो कि बाद में हमारी मुख्तलिफ जो नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन होगा उसमें भी कहीं ना कहीं उसका हिस्सा होगा, क्योंकि एट द एंड हमने इसके साथ साथ कुछ सॉल्यूशंस की तरफ भी चलना है और देखना है कि आया इनको किस तरीके से हम बासानी हल कर सकते हैं। इसमें जो एक और जो ख्याल वो हो सकता है, जो कि स्लाइड आपको शायद दिख भी रही होगी, कि ताकत वो दवाम है जो कि ताल्लुकात में मौजूद होता है। अब जब तशद्दुद की हमने तारीफ पढ़ी थी, तो तशद्दुद की तारीफ दरअसल हमें ये बताती है कि ये एक ताकत के नतीजे में होने वाला कोई अमल है। अब वो ताकत दरअसल क्या है खुद? तो ताकत कहीं न कहीं मुख्तलिफ वो एहसासात आपको आते हैं जिससे आप महसूस करते हैं कि आप बड़े ताकतवर हैं, और वो मुख्तलिफ तरीकों से आ सकते हैं। आप अगर जिस्मानी तौर पर बड़े ताकतवर हैं, तो आप कहीं समझते हैं कि मेरी जिस्मानी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। कहीं आप समझते हैं कि आपके पास इल्म की ताकत है, तो आप उस इल्म की ताकत का इस्तेमाल करते हैं, और कहीं आपका ख़याल है कि आपके पास पैसे की ताकत है, तो वो पैसे की ताकत में कहीं न कहीं शुमार होता है। और ताकत का यूज़ होता है, ताकत इस्तेमाल होती है, और जब कभी भी इस्तेमाल होती है ताकत, तो उसके नतीजे में जिस पर इस्तेमाल होनी होती है, वो कमज़ोर तस्वुर किया जाता है मुआशरे में, और एक कोई ताकत का अंसर बनकर सामने आता है। तो उस में मुआशी ताकतवर, सियासी ताकतवर, और इसमें हमारे पास 4 इसमें हम मुख्तलिफ इक़साम में इसको तक़सीम करते हैं ताकत को, कि ताकत जिस तरह से तनाज़े को शायद लोग मस्बत तस्वुर नहीं करते कहीं न कहीं, तो लेकिन ताकत भी इसी तरीके से मस्बत भी हो सकती है, जिसमें पावर ओवर ये एक मनफ़ी किरदार है कि आपने अपने उन तमाम ताकत के एहसासात को जोड़ा अपने साथ, और आपने उसका इस्तेमाल किया, और उसपे ताकत से असरअंदाज हुए। तो ये पावर ओवर कहलाती है कि अपनी ताकत से किसी और पर असरअंदाज होना। पावर 2, ताकत को मुंतकिल कर दे। ताकत आप आगे फॉरवर्ड कर दे। हमें शायद याद होगा आपके स्कूल्स में, क्लासेस में जब टीचर हमें कह के जाती थी या कह के जाते थे कि आपने मॉनिटर आप हैं क्लास के, तो सारे बच्चे जो है वो करीब गिड़गिड़ा रहे होते थे कि बराए मेहरबानी मेरा नाम ना लिखिएगा, जिस नाम को हम कहते थे, एक फेक लिस्ट बनाते थे बुनियादी तौर पे उस दौर में, कि ये लोग जो है शरारतें कर रहे थे। तो वो एक डर था, हालाँकि आप उस वक़्त टीचर नहीं होते, आपके पास वो इख्तियारात नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद कोई अगर कह दे कि ये आप मॉनिटर हैं, तो आपको वो ताकत पावर 2 के ज़रिए मिलती है दरअसल, कि ताकत का मुंतकिल करना। इसी तरीके से किसी बड़े अफ़सर का किसी जूनियर अफ़सर को ये कह देना कि आप ये लीड करें, और मैं देख बैठा हूँ और मैं देखता हूँ, तो वो पावर 2 यानी आपने अपनी ताकत कहीं मुंतकिल कर दी। पावर विद का दरअसल जो एहसास है वो जिस्मानी तौर पर, बुनियादी तौर पर आता है कि ये इंसान के दरअसल जो है मौजूद है, और इसका एहसास कहीं न कहीं उसके साथ चल रहा है। पावर विद इन विल रिफ्यूज़। पावर विद जो है वो आप जोड़ते हैं, वो किसी बुनियाद पर ताकत होती है, कि वो वर्दी की कहीं न कहीं ताकत हो सकती है, वो पैसे की ताकत हो सकती है, वो आपके साथ लोगों की ताकत हो सकती है। एक सियासी रहनुमा के पास कहीं न कहीं लोगों की ताकत मौजूद होती है, एक बिज़नेस टाइकून के पास कहीं पैसे की ताकत मौजूद होती है, तो वो पावर विद यानी ताकत का किसी नतीजे में साथ होना, और पावर विदिन जो कि आपके अंदर मौजूद होती है। ये 4 ताकतों की इकसाम हमारे पास। उसके साथ-साथ अब इनका जो हल है वो बड़ा दिलचस्प जो है वो है, कि आया जब बहुत ज़्यादा आप सोचने बैठेंगे कि इनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो जो हमारे नज़दीक कहीं न कहीं हम तसव्वुर करते हैं कि वो क्या-क्या इम्कानात हो सकते हैं कि जिससे इन मामलात को हल किया जाए। तो सबसे पहली
जो 3D सॉल्यूशन जिसको हम कह सकते हैं, वो दरअसल यही है कि हम बात करते हैं। आपने डिस्कस करना है, आपने डिबेट करनी है, आपने डायलॉग करना है। ये हमारा तशद्दुद थे, और तशद्दुद के साथ-साथ उसकी बुनियाद हमने जानी, जो कि ताकत की बुनियाद पर तशद्दुद होता है, और उसके साथ-साथ हमने उसके सॉल्यूशन पे बात की कि उसका 3D सॉल्यूशन ये हो सकता है। लेकिन करेंगे किससे? आप किससे जाकर ये तमाम मामलात पर गुफ्तगू कर रहे हो? तो उसमें जो एक एक्सरसाइज़ है दोबारा से, वो ये है, जो कि अगेन हम चैट बॉक्स और उसके साथ-साथ हम व्हाइट बोर्ड का अगेन इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप सैफुल्लाह साहब मैं आपको थोड़ा ज़्यादा आज तंग कर रहा हूँगा, लेकिन अगर दोबारा से हमें व्हाइट बोर्ड मिल जाए, आपने जितने तशद्दुद की अक़साम बताई, अब आपने ये बताना है कि उसके स्टेक होल्डर्स दरअसल कौन-कौन हैं? कौन से ऐसे लोग हैं कि जिन्हें इन तशद्दुद से बिला वास्ता कहीं फ़ायदा पहुँचता है, कहीं नुकसान पहुँचता है, या कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, या उनका एक रोल है बड़ा, जिसको हम कह सकते हैं इस सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले, कि आया वो जो तशद्दुद हमारे इर्द-गिर्द पाया जाता था, जिसके आपने अक़साम भी लिखी, अब उसके स्टेक होल्डर यानी उसमें किन-किन लोगों का रोल है, वो आपने जो है यहाँ पर लिखना है, और चैट बॉक्स में भी साथ-साथ सकते हैं। सर थोड़ा रिपीट करिएगा क्वेश्चन। कब, कैसे, कहाँ और किस तरीके से जुड़ा हुआ। और सर आवाज नहीं आ रही। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? सर उसमें नहीं हो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, ठीक है। क्या आप लोग मुझे अभी सुन पा रहे हैं? साइज भी नहीं आ रहा है और आपकी जो विजुअल है वो भी नहीं दिख रही है। काइंडली अगर ये वीडियो रिकॉर्ड होकर यूट्यूब में आप लोग अपलोड कर दे, जीमेल में पर्सनल भेज दे, हम लोग देख लेंगे। इस तरह हो सकता है? डेली क्या आप लोग मुझे अब सुन पा रहे हैं? सर ये बहुत मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं डॉक्टर अनीका। यस मैम, यस मैम, अनीका आ रही है आवाज आपकी। अच्छा ठीक है, फिर आई विल आपकी टेक। आवाज आ रही है सही। मैम अनीका, आपकी आवाज क्लियर है। जब तक अच्छा
ठीक है, थैंक यू बहुत इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा है, लेट्स कंटिन्यू विद इट। तो हम लोग थे 3D सोल्यूशन। जब तक मशहूद अपना टेक्निकल फॉल्ट ठीक करते हैं, आई विल कैरी ऑन। मशहूद, जब आप ऑनलाइन हो तो फिर मुझे टेक्स्ट कीजिए। सो 3D सोल्यूशन बेसिकली जो हमारा जो बेस है, 3D का मतलब क्या है? डायलॉग, डिस्कस एंड डिबेट। अब हमारा सवाल आप सबसे ये था कि हम अगर किसी मसले में हैं और हम उसका हल अमली तौर पर ढूंढना चाहते हैं, तो हम किस तरह अक्ली तौर पर फैसला करेंगे कि हम इन 3 डीज के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों के जो तासुरात हैं, मैं व्हाइट बोर्ड चैट पे डालते जाएं, और सैफुल्ला आप मुझे चैट से पढ़कर सुनाइए। व्हाइट बोर्ड रहने देते हैं क्योंकि उसमें आप लोगों के लिए टाइप करना मुश्किल है। लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद चैट प्लीज। आप चैट पे इस सवाल के मेरा जवाब डाल दीजिए कि हम आपको अगर इसी मसले का हल करना हो, तो आप जो मैदान में खिलाड़ी होंगे उनके साथ आप किस तरह राब्ता करेंगे। मेरी आवाज सबको आ रही है? जी मैम, क्लियर है। ओके ओके, अब यस आपको हम मैम। 2 मिनट देते हैं सोचने के लिए। 2 मिनट सोचिए और फिर बड़े प्यारे जवाब। थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। आप अपना वॉल्यूम ऊंचा कीजिए प्लीज। जी मैम, 100% यहाँ से माइक ठीक है। जी आपकी आवाज ओके बिल्कुल गुड। सही आ रही अब है। आपको मेरी सवाल का जवाब चैट में डालते जाए। मैंने मेरे ख्याल डाल से दिया। ओके, साहिबजादा साहब कह मेरे ख्याल में ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है ये। विद अ फ्रेंडली 101%। ये कुरतुलैन अब्बासी साहब कह रहे हैं। जरीफ बलोच कह रहे हैं मीटिंग विद रिलीजियस एंड पॉलिटिकल parties. Yes, communication is very important. मुज़ाकरात की मेज़ पे जाएंगे तो मेरे ख्याल में हल ढूंढने में आसानी होगी। वो कह रहे हैं मियाँ मोहम्मद अदील के मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर। मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना बहुत मुश्किल काम है, उसकी बड़ी तैयारी करनी होगी। तो उस तैयारी के लिए आपके पास गेम थ्योरी की महमूद कह रहे हैं वी कैन सॉर्ट आउट मेनी प्रॉब्लम्स थ्रू डिस्कशन। मीटिंग विद नोटेबल पर्सन, जरीफ बलोच कह रहे हैं नोटेबल पर्सन का मतलब ये है कि जिसके पास कोई इख्तियार हो। तो हमने ताकत की बात की अभी पिछले कुछ मिनटों में कि मुख्तलिफ किस्म की ताकत होती है। नोटेबल पर्सन वुड बी अ पर्सन विद पावर। पावर की मुख्तलिफ इकसाम है। ओहदे की ताकत, मुज़ाकरात की सलाहियत की ताकत, जहनी ताकत, पैसे की ताकत, सियासी ताकत, माशी ताकत, हर किस्म की ताकत है। तो आपने देखना यह है कि हम आहंगी कितनी है और किस तरह आप उसके मुताबिक अपनी तैयारी करें मुज़ाकरात की मेज पर पहुंचने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। ठंडे दिमाग से वो हमने बात कर ली और बिल्कुल ठीक है। चलिए, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। सलवा कशखेली कह रहे हैं सवाल रिपीट करें। सलवा, आपको अभी भी सवाल की समझ नहीं आई? हम दोबारा रिपीट करते हैं कि आप अगर किसी के साथ बातचीत की मेज पर जाते हैं तो आप क्या तैयारी करके जाएंगे, किस तरह आप राब्ता करेंगे, किस तरह आप बातचीत करेंगे। डिस्कशन, अशफाक रहमान नहीं कह रहे हैं डिस्कशन डिस्कशन एंड डिस्कशन टिल सोल्यूशन। ओके, डिस्कशन मतलब बहस या मुज़ाकरात। तो आप जब May I participate by voice? जी गो अहेड। Ma'am,
मैं आए जी जी बोले। जी असल में जी मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं एजुकेशन की साइड जो है मैं हूँ एज अ लेक्चरर में काम करती हूँ। तो हमारे पास ये जैसे मसले मसाइल होते हैं एम्प्लॉइज के वर्क प्लेस पे, तो हमेशा हमें एक तो स्टडी करने पड़ते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना है कि ये प्रॉब्लम्स किस लिए हो रहे हैं, इशू है क्या बेसिक। उसके लिए हमें बहुत साइड्स को देखना पड़ता है, एम्प्लॉइज एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन। बाद में हमने स्टडी करके रूल्स रेगुलेशंस देख के उसके मुताबिक हमने कोई नतीजा करना होता है। ऐसे हम बहस जो करेंगे तो बहस करने के लिए हमें नॉलेज का होना बहुत लाजमी है कि हमें तो अव्वल तो नॉलेज होनी चाहिए क्या हम जो बात कर रहे हैं वो ग्राउंड रियलिटीज के हिसाब से क्या वो सही है, क्या रूल्स के हिसाब से सही है। उसके बाद ही हम कुछ भी जो है वो उस पे हम बात कर सकते हैं और सॉर्ट आउट कर सकते हैं इश्यूज। बाकी खाली बहस करना और नतीजा करना इससे कुछ भी नहीं होगा, खाली वो मसला बढ़ेगा, हल नहीं होगा कभी भी। मैं आपकी बात सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आपने ये जो स्टेप बाय स्टेप बताया है ना कि आप तालीम के शोबे में काम करती हैं और आप जब भी कोई मसला होता है तो आप मालूमात हासिल करने की कोशिश करती हैं एडमिन की तरफ से भी स्टाफ की तरफ से। तो आपने मैम जो explain? निचोड़, एक मिनट, ये बात मुझे मुकम्मल करने दें प्लीज। जो निचोड़ आपकी बात का वो ये है कि आप पहले मुकम्मल मालूमात हासिल करती हैं जिस भी जरिए से बातचीत राब्ते से तजिए से तरीके से आप तो ये आपने गेम थ्योरी का जो बुनियाद है। आपको याद है पिछले सेशन में मैंने कहा कि आपने खेल के मैदान में देखना है कि आपके पास बाकी खिलाड़ी कौन है और आपके पास मालूमात कितनी मुकम्मल हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप पहले अपने आप से शुरू करें और देखें कि मैं कहाँ पे खड़ी हूँ और मेरी तैयारी क्या है, मेरे पास मुकम्मल मालूमात हैं या नहीं, अगर नहीं है तो मैं किस तरह इनको मुकम्मल कर सकूं। मुज़ाकरात की मेज पे सब ज्यादा अक्सरियत ने कहा है मुज़ाकरात की मेज पर बैठ जाएंगे। बैठने के लिए तो मैं अभी बैठ जाऊं, लेकिन तैयारी के बाद जरूरी है। अच्छा जी, अब अगला नुक्ता किसका है? मैं चैट भी देख रही हूँ, हसनैन साहब आपका हाथ उठा हुआ है, गो। हेलो अस्सलाम वालेकुम बोले। वालेकुम सलाम। मैम। सबसे पहली बात ये होती है कि आप अपना पैगाम तो कम से कम भेजें जिसके साथ आप बैठ रहे हैं ना, क्या वो आपके साथ बैठना भी चाहता है कि नहीं। सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर वो आपके साथ बैठना चाहता है, आपके साथ वो एक टेबल कॉन्फ्रेंस करना चाहता है और वायलेंस को ख़त्म करना चाहता है, तो इससे अच्छी बात हो नहीं हो सकती। लेकिन मोस्ट ऑफ द इश्यूज जो मैंने देखे हैं एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, उसमें ये था मैम कि वो जो दूसरा बंदा होता है जो बुलिंग कर रहा है या जो वायलेंस क्रिएट कर रहा है वो बैठना ही नहीं चाहता। तो मैम उसका फिर हम कैसे उसका सोल्यूशन निकालेंगे। अच्छा, अब वो आपको फिर मुकम्मल मालूमात की तरफ फिर जाते हैं। आपको पहले ये पता करना होगा कि वो बंदा मेज पर क्यों नहीं बैठना चाहता। जी बिल्कुल उसकी मैम। कोई गलत फहमी है या उसके पास नामुकम्मल मालूमात हैं। क्या वजह है कि आप वो आपके साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं। तो आपने उस मसले की फिर अभी जड़ नहीं पकड़ी। जड़ पकड़नी तब आपके कामयाबी तब होगी जब आप मुकम्मल मालूमात हासिल करें कि वो खिलाड़ी आपके साथ खेलने के लिए तैयार क्यों नहीं। हो सकता है आपके लिए भी वो 5 रास्ते अगर आप देखें, आपके लिए भी फिर ये हो कि अगर वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है तो आप फिर ताउन या समझौते के बजाय आपके साथ अगर आपका राब्ता ही नहीं हो रहा, बातचीत के ही दरवाजे नहीं खुल रहे, तो फिर जरूरी नहीं है कि आप उनके साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठे। फिर आप किनारा कशी कर लें, आप दूसरे खेल के मैदान में चले जाएं। आपने खुद फैसला करना है कि आपके लिए फायदा किस में है। ओके, खुसरो रेहान साहब। मैम आपने बहुत प्यारी बात कही लास्ट में। शुक्रिया। जैसे कि हसनैन ने ये सवाल रेज किया, मुझे मेरा भी यही सवाल था
तो आपने जो जवाब दिया बहुत बेहतर तरीके से दिया। अगर इसका हल ना निकले तो लास्ट में लेट देम, बस छोड़ देना चाहिए और अपना आप रास्ता रास्ता बदल दें। चेंज कर दिया। बिल्कुल, बहुत बेहतर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा जी, खुसो साहब आपका हाथ उठा हुआ है, गो खुसो रेहान। हाँ जी और मैम। इसके बाद आपके बाद अस्सलाम मैं एक वालेकुम। सवाल पूछूंगी क्योंकि हमारे पास वक्त महदूद है, उस सवाल का भी मुझे जवाब चाहिए। खुसो गो। मैम जैसे कि गेम थ्री में दो वर्ड्स होते हैं, जिसे आपने पहले भी बताया कि प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमें पूरी होनी चाहिए, किसी भी मतलब कोई भी अगर कन्फ्लिक्ट होता है, वायोलेंस होता है, तो हमें उसकी पूरी मालूमात होनी चाहिए कि ये जो वायोलेंस हुआ है, ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, इसकी असल वजह क्या है। और उसके साथ साथ ऐसे सारे बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जो पूरी मतलब पाकिस्तान में वर्क कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि जो सोशल प्लेटफॉर्म्स कम काम कर रहे हैं इसमें पाकिस्तान में स्पेशली, तो वहाँ पे जो है ना वायोलेंस के हवाले से या कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएं जहाँ पर लोग, अगर कोई मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मतलब अगर हम किसी को बता नहीं सकते तो वो मतलब नंबर शेयर कर सकते हैं। उससे ये होता है कि हम अपनी बात जो है उन तक पहुंचा ठीक है, सकते हैं। फिर गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली पॉलिसी के थ्रू वो हल करवा सकती है। ठीक है, तो आपके कहने का मतलब यह है कि अगर एक चैनल राब्ते का नहीं खुलता और हम वहां पे फंसे हुए हैं और कोई सूरत दरवाजा नहीं खुल रहा, तो आप एक और रास्ता बना ले। आपने कहा कि एक नंबर दे दें, एक चैनल और खोलें जिस पे लोग राब्ता कर सकें, और आपने हुकूमत की मिसाल दी कि हुकूमत के साथ भी हम इस तरह राब्ता एग्जैक्टली। कर सकते हैं। ये भी एक और तरीका है ताउन का, समझौते का। अच्छा, अब मैं, हमारे पास वक्त महदूद है, तो आपसे मेरा एक सवाल ये है कि ये जो लफ्ज अमन है, पीस, जब हम इस लफ्ज के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? आपके लिए लफ्ज अमन का मतलब क्या है? क्या जन्नत के दरवाजे नजर आते हैं आपके कि वहां पे हमेशा अमन होगा, या सब्ज बाग नजर आ रहे हैं? अमन आपके तस्वर में, अगर आपसे कोई पूछे कि अमन का मतलब क्या है, तो आप क्या कहेंगे? चैट में डाल दीजिए प्लीज। 1 मिनट सोचिए और फिर चैट में डाल दीजिए। अमन आपके लिए क्या है? इक्वल राइट्स, वाह वाह वाह। हार्मनी, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, शाबाश। मेंटली रिलैक्सेशन, ओके। जस्टिस एंड इक्विटी, ओके। हर जगह पे सुकून की जिंदगी, भाई 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 बेचारा, ओके, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट मैम, फ्रीडम। जिसमें इज्जत की पामाली ना हो उसे हम अमन कहते हैं। हजरत इब्राहिम हम्म, अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया है कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो अमन की है। फिर हमारे पीस बी अपॉन हिम ने भी यही फरमाया है कि अमन होनी चाहिए वो ठीक सोसाइटी है, में। जिस सोसाइटी में इज्जत की पामाली ना हो तो तो वही अमन आपके है। लिए अमन का मतलब है कि इज्जत की पामाली, ठीक है। प्रोस्पेरिटी, काम, ट्रंक्विलिटी, बहुत प्यारे जवाब आ रहे हैं। फ्रीडम, सेफ स्पेस, ठीक। एब्सेंस ऑफ वायलेंस, एब्सेंस ऑफ वायलेंस इज बाय डेफिनेशन पीस, with every individual respects each other's privacy and boundaries. Insaf, compromise, respect, justice. Peace is all about place having protection of rights of everyone, give respect to each other, freedom from disturbance, love, unity. Okay, तो इस सब का निचोड़ जो मुझे नजर आ रहा है चैट में इस वक्त, वो अमन के लिए आप सोचते हैं कि आपके हकूक की पामाली हो, आपकी इज्जत की पामाली हो, आपकी आज़ादी की पामाली हो, और ये सब चीजें हासिल करने के लिए आपको खुद क्या करना है? वो कहते हैं ना, बड़ा आसान है किसी और की तरफ उंगली उठाना, लेकिन जब आप किसी और की तरफ उंगली उठाते हैं तो देखिए, मैंने अभी आपकी तरफ उंगली उठाई है और बाकी मेरी 4 उंगलियां किस तरफ है। हम बड़ी आसानी से उंगली उठा के अगले के ऊपर कहते हैं ये गलत है, वो गलत है, लेकिन जब आप उंगली उठाएंगे, जैसे मैंने इस वक्त, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने उंगली उठाई है, लेकिन कहीं जरा गौर कीजिए कि मेरी 5 उंगलियों में एक उंगली का रुख किस तरफ है और बाकी 4 का रुख किस तरफ है।
पहले बिल्कुल अपने मैम, आपने बहुत बेहतरीन फरमाया। अगर हम अपने आप से शुरू कर ले, हमारे अंदर भी ज्यादा मिस्टेक है। सोसाइटी में जो काम हमें करनी चाहिए मगर हम वो नहीं करते हैं, हम गवर्नमेंट के जिम्मे डालते हैं कि ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। अब अगर देखा जाए सोसाइटी में इस तरह ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, मगर वो हमारी ही वजह से हो रहा है। हम उसको जो है नहीं चाहते कि इसको अमन पीस में रखा जाए। तो शुरू ही अपने आप से करनी चाहिए, प्रोग्रेस भी अपने आप से शुरू करनी चाहिए। इंशाल्लाह तब हम आगे निकल सकते हैं और हमारे सोसाइटी कम्युनिटी में वो अमन रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल वो कहते हैं ना कि पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। अगर हम अपने आप को आज़ाद तस्लीम करते हैं, आकिल और बालिग तस्लीम करते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि अगर हम अपने सही फैसले करें तो अमन की का नेटवर्क बढ़ता जाए, झगड़े खत्म हो जाएं। लोकली बिल्कुल छोटे पैमाने पे अगर आप अपने घर से शुरू करें, आप अपने घर वालों के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, राब्ते से, बातचीत से। अक्सर वो घर में कोई बदमज़गी हो जाती है तो सारे खामोश हो जाते हैं, कोई किसी से बात ही नहीं करता। तो वो उस खामोशी की वजह से 10 और मसले खड़े हो जाते हैं कि अगले कहते हैं कि पता नहीं वो क्या मेरे बारे में कह रहा है, पता नहीं वो क्या मेरे बारे में सोच रहा है। पता नहीं की वजह नामुकम्मल मालूमात हैं। वो जी बिल्कुल मैम, इसी वजह से जॉन न्यूमैन आपकी बात मैं काट रहा हूँ मैम। 1940 में कह रहे थे, 1944 से जॉन न्यूमैन ये कह रहे हैं आपको कि आप सब आकिल हैं, बालिग हैं, आज़ाद हैं। अपनी मालूमात मुकम्मल करने के बाद लोगों के साथ बातचीत करें, राब्ता करें। कोई वजह नहीं है कि आपके छोटे छोटे मसाइल उधर ही ख़त्म हो जाएं और बड़े मसाइल ना बने। जी वाजिद अली मैंगल, आपका हाथ उठा हुआ है। गो। जी मैम, मैं अमन अमन के मतलब बात करना चाहता था। मैम आवाज आ रही है मेरी? आपकी बिल्कुल आ रही है, बोलें। जी मैम, अगर हमारी सोसाइटी में जस्टिस नहीं होगा, तो हमें जस्टिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं होगा, तो अमन अमान भी नहीं होगा। जैसे कि मेरा जो ताल्लुक है, मैं इधर इंटीरियर सिंध से हूँ, तो यहाँ पे लोगों के कत्ल हो जाते हैं, या यहाँ पे जो है ना कोर्ट सिस्टम बहुत होते हैं, उनको पुलिस से अरेस्ट नहीं करती, तो लोग अपना अपना बदला जो है वो खुद ही ले लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो है ना ट्राइबल ट्राइबल सिस्टम है। अगर लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो इस तरफ जाएंगे। अगर हमारा लॉ सिस्टम, जस्टिस सिस्टम सही होता तो ये ऐसे इश्यूज नहीं होते। ठीक है। ये बात आपकी, ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों में इंसाफ अभी भी आम लोगों को मैसर नहीं है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम ऐसा कोई राब्ता लोगों के साथ कायम करें कि उनको अपने हकूक का एहसास हो और वो अपने अपनी आज़ादी तस्लीम करते हुए अपनी कोशिश करें। आपने कहा कि अक्सर कत्ल हो जाते हैं, तो जरा जायजा लें कि कत्ल हो क्यों रहे हैं, वजह क्या है। जमीन पर कोई तनाज़ा है या जायदाद पर किसी किस्म का तनाज़ा है। हम अगली अपने ऑनलाइन सेशन में कुछ आपको एक्सरसाइजेस भी कराएंगे मुख्तलिफ सिनेरियोज देके, और हम फिर आपको फैसला करने की इजाज़त देंगे कि आप फैसला कीजिए कि इस सूरत हाल में, इस तनाज़ा में किस तरह एक आकिल और बालिग इंसान सही फैसला कर सकता है। तो ये हम जानते हैं कि हमारे माशरे में बड़े बड़े मसाइल हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप जड़ पर पहुंच जाएं मसले के, तो बड़े बड़े ताकतवर दरख्त भी गिर सकते हैं। जड़ तक पहुंचने के लिए सलाहियत चाहिए और अकल चाहिए। साद अब्बासी साहब। आपकी आवाज नहीं आ रही साद अब्बासी। फिर मैं हसनैन के पास जाती हूँ। हसनैन, आपका सवाल है जी। हेलो। जी जी।
जी मैम, मैं अस्सलाम एक वालेकुम बात यहाँ मैम, पे मेरी ऐड करना गुजारिश चाहूंगी। है कि मिस गुलमीना बिलाल साहिबा से थोड़ी सी गुफ्तगू करवा दें। वो तो इस वक्त गुफ्तगू नहीं कर सकती। आप मुझसे क्यों नहीं बातचीत करते, मेरे साथ बातचीत नहीं करना पसंद करते? नहीं मैम, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त डिस्कशन। मैं तो आज तो बहुत दिल जमी से ये सुन रहा हूँ। आज की डिस्कशन बड़ी जबरदस्त है। तो बहुत मैंने उनको भी शुक्रिया देखा, आपका। यू आर सो वेरी रिस्पेक्टेड। तो वो माशाल्लाह वो भी हमारे उस्तादों में है, इसलिए मैं मेरा दिल चाहा कि शायद अगर वो अवेलेबल है तो चले। लेकिन आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी, आपने कवर अप किया आज सारा। बहुत शुक्रिया। उनको भी हम मैम तकलीफ देंगे, लेकिन कुछ एक अरसा मैं उनको चीज यहाँ आराम पे ऐड करने करना दें। चाहूंगी। जी बोलें। जी मैम, ये जो टोटल जो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, तो मेरे ख्याल में इसको अगर हम नटशेल में देखें तो ये हम ये से कह सकते हैं कि अवॉइड द ब्लेम गेम। हमें दूसरे को ब्लेम करने की बजाय खुद की जो है वो देखना चाहिए। ब्यूटीफुल, हाँ, ब्यूटीफुल। तो अगर हम आपने बस अवॉइड करेंगे। नटशेल वाली बात बड़ी प्यारी कर दी है कि ब्लेम की। मैंने आपको दिखाया था ना अपना हाथ, ये मेरी जी 5 जी, उंगलियां है ना, मैं यूं करती हूँ यही है तो ना ये ब्लेम गेम। 4। हाँ, जब भी आप ब्लेम गेम शुरू करें, जरा उंगली उठाएं तो जरा अपने गिरेबान में भी देख लें कि ये जो 4 उंगलियां मेरी तरफ आ रही हैं, मैंने क्या गलत किया है, मुझे क्या ठीक करना चाहिए, क्या तब्दील करना चाहिए। आप यकीन करें, अगर आप इस पे 2 मिनट भी गौर करें तो दुनिया के हालात बड़ी तेजी से बदल सकते हैं। इरफान रमजान साहब जी। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैडम। ये आज की डिस्कशन से मैंने काफी कुछ सीखा है। मुझे एक चीज के बारे में थोड़ा सा रियलिटी चाहिए कि जब जी दुनिया में नेकी और बदी का कंसेप्ट है फ्रॉम द फर्स्ट डे एंड फ्रॉम टिल टू द लास्ट डे, तो आया हम ये अपने ज़हन को कन्विंस कर सकते हैं कि ये जो इम्प्लीमेंट हम सोचते हैं ये इस चीज को कंट्रोल कर देगा अनटिल अनलेस के क़यामत आ जाए और ये सारा निज़ाम खत्म हो जाए। देखें जी, क़यामत कब आएगी ये तो हमें पता नहीं है, ये तो अल्लाह को ही सिर्फ पता है। लेकिन गेम थ्योरी के अलावा नेकी और बदी का फ़र्क भी हमें अभी बालिग होने की बाय डेफिनेशन ये है कि हमें अच्छे और बुरे का फ़र्क मालूम हो, नेकी और बदी का फ़र्क मालूम हो। अगर तो आपने अपनी मुकम्मल मालूमात हासिल की हैं, तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो आपको बताएं कि ये गलत है और ये सही है। ज़रा अपनी ज़मीर की आवाज़ पर गौर किया करें। जब आप किसी गलत काम, गलत ख़्याल, गलत रास्ते की तरफ जाएँगे, आपकी ज़मीर की आवाज़ ज़रूर आपको झंझोड़ेगी। सिर्फ़ अपने गिरेबान में देखने से, अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनने से क़यामत तक आप नेकी और बदी का फ़र्क समझे रहेंगे। थैंक यू। मुकम्मल मालूमात ज़रूर हासिल करें। जी अशफाक रहमान, देखिए अभी आपकी आवाज़ हमारे तक पहुँचती है जी कि जी नहीं जी, गो? अस्सलाम वालेकुम मैम, बिल्कुल पहुंची है। मैं सिर्फ एक पॉइंट आपके साथ भी और हमारे पार्टिसिपेंट के साथ भी डिस्कस करना चाह रहा था। एक तो डिस्कशन माशाल्लाह बड़ी अच्छी रही। हम कमर्शियल देखते हैं, मोस्टली एक कॉस्मेटिक्स का कमर्शियल आता है ग्लो का, जिसका वो रिजल्ट कहते हैं कि ये बड़ा ग्लो है और फिर एक्स्ट्रा ग्लो। मैं समझता हूँ हमें खासतौर पे इंडिविजुअल लैंड का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे किरदार के ग्लो के लिए ये वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं। जैसे जैसे हम वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज हमारे सामने आते हैं, उसको हम ऑब्जर्व भी करते हैं, फिर टॉलरेंस पैदा होती है। तो ये ग्लो जो है एक्स्ट्रा ग्लो की सूरत में ऑनलाइन वर्कशॉप का इंडिविजुअल लैंड का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आपके आने का शुक्रिया। जी ये कौन कह रहे हैं कि ज़रा तवज्जो दें? चैट में कौन कह रहे हैं तवज्जो दें? तवज्जो की मोहम्मद ये मैम उज़ैर जी। ये मैम मेरे लिए मोहम्मद सवाल उज़ैर है। साहब, तवज्जो आपकी तरफ है, बोलें। मैं उनको मैम रिप्लाई कर देता हूँ चैट में ही। अच्छा आप कंटिन्यू ठीक है। करिए प्लीज। साद अब्बासी साहब जाइए, हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, गो। मैडम मेरा एक छोटा सा सवाल है ते लाइक मतलब स्टूडेंट हिस्ट्री भी मैं पढ़ता हूँ, तो जितनी भी मतलब वॉर्स हुई टोटल ह्यूमन हिस्ट्री में, तो एट द एंड ऑफ द डे उससे ये 3 Ds ही होते हैं, लाइक डिबेट, निगोशिएशन, डिस्कशन। तो लेकिन हम देखते हैं ते इस सब तजर्बे के बाद भी ये सब काम होता रहा है, और जितना भी हम मतलब डिस्कशन की तरफ आते हैं, लाइक आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दे डेवलप अ सिस्टम लाइक UN।
लेकिन फिर उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर में ज्यादा मतलब ब्लडशेड होता है। तो इस तो जरा एक्सप्लेन कर दें कि मतलब क्यों नहीं हम मतलब डिस्कशन वाली साइड पे जा सकते हैं अभी तक। देखें जी, हम लोगों ने बड़े अरसे तक मुख्तलिफ मुल्कों में जंग लड़ी और 2-2 दहाइयाँ की जंग के बाद हमें इस बात की समझ आ गई कि जुबान में बंदूक से ज्यादा ताकत होती है, कलम में ज्यादा ताकत है। तो इसीलिए जब भी जंग के हालात होते हैं तो वो उसको अवॉइड करने के लिए, उससे जंग से किनारा कशी करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह बड़ी सर जोड़ कर बड़ी कोशिश करते हैं कि जंग की सूरत हाल को अवॉइड किया जाए। लेकिन जब हालात इतने नागुज़ीर हो जाएं कि जंग की सूरत हाल हो जाती है, तो जंग शुरू करने से पहले भी मैंने आपको बताया था ना, गेम थ्योरी की एप्लीकेशन सबसे पहले मैंने जो बुलेट पॉइंट्स डाले थे मुख्तलिफ शोबों में, सबसे पहले जंग लफ्ज लिखा था। जंग जीतने के लिए भी तैयारी की जरूरत है। इसी तरह कोई किसी पे हमला नहीं कर देता। अगर जंग ही एक अमन ढूंढने का हल बन जाता है तो फिर उसके लिए भी मुख्तलिफ तरीके से तरतीबवार कितने कितने 100 हजारों लोग उसमें मुलव्वस होते हैं और फिर कहीं जाकर अपने पसंद के नताइज सामने आते हैं। तो पहले तो सबकी कोशिश होती है कि जो 5 रास्ते हमारे हैं उसमें हम जंग में किनारा कशी कर लें, हम समझौता कर लें, हम ताउन कर लें, हम कोशिश करें कि मुज़ाकरात की मेज पर वो 3Ds अप्लाई करें और अमन का हल ढूंढे। लेकिन जंग जो है ना वो लास्ट रिजॉर्ट है, उससे ज्यादा किसी को फायदा नहीं होता, नुकसान होता है जानी और माली दोनों। जी हसनैन साहब। नहीं है हसनैन साहब, साहिबजादा अतीकुल्ला साहब। जी मैम, बिल्कुल आपने ठीक कहा मैम। इसलिए मैंने वो जो 3D आपने जो सोल्यूशन बताई हुई थी जवाब में, मैंने ये कहा कि ठंडी दिमाग से सोचनी चाहिए। जंग का जो लास्ट रिजल्ट है वो वही टेबल टॉक है। मुज़ाकरात के लिए जो है दोनों फरीकैन बैठते हैं आपस में और अपना मामला तय करते हैं। तो बेहतर यही है कि ठंडी दिमाग से सोचे और अपना काम लिया जाए। बिल्कुल ठंडा दिमाग, जज्बाती नहीं। जज्बाती फैसले में हमेशा मनफी नताइज सामने आते हैं, अक्ली फैसले में हमेशा मस्बत नताइज सामने आते हैं। अच्छा जी, हमारा वक्त तकरीबन ख़त्म है। हसनैन, आपको मैं आखिरी बार फिर चांस देती हूँ, अगर आपकी आवाज़ हम तक पहुँच जाती है तो बोलिए। आप म्यूटेड हैं, हम आपकी आवाज़ नहीं सुन सकते हसनैन। हेलो मैम, आ रही आवाज़? जी अब आइए, बोलें। जैसे मैम आपने बहुत अच्छी बात की कि वायलेंस जो क्रिएशन होती है, जो वायलेंस क्रिएट करता है, तो मैम उसके ऊपर भी असरात बहुत ज्यादा पड़ते हैं। जैसे मैम रशिया और यूक्रेन की वॉर जैसे चल रही है, तो ये रशिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा इम्पेक्ट हो रहा है मैम उसका। जैसे इकोनॉमी उसकी दिन पर दिन डाउन हो रही है मैम। तो मैम इसके लिए आपकी बहुत अच्छी ये बात थी कि इससे जो है हमें किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन मैम अगर किनारा कशी ना हो तो मैम अगर जंग आ जाती है, जैसे मैम गज़वा बदर हुआ हमारे इस्लाम में, गज़वा उहद हुआ, तो मैम अगर हम फिर भी ना कर सकें तो फिर हमें मैम जंग लाजमी है कि नहीं है मैम? अगर किनारे कशी नहीं हो सकती, अवॉइडेंस वाला रास्ता बंद हो चुका है और आप के लिए खतरा है, जानी और माली खतरा है, तो जंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है। अब उस जंग को आपके लिए जो अहम नतीजा है वो ये है कि आपको वो जंग जीतना है अपना नुकसान कम करने के लिए, और ये फिर जीरो सम की तरफ जाएगा कि एक बंदे की जीत दूसरे की हार होगी। तो उस जंग को जीतने के लिए जरूरी तो नहीं है कि जंग जीतने के लिए, नुकसान कम करने के लिए आप बंदूक का ही इस्तेमाल करें या तोपों का इस्तेमाल करें। आप मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद अपने लिए एक हिकमत अमली बनाएंगे कि
मेरी फौज भी तैयार है, लेकिन उसके साथ साथ मैं कोशिश मुज़ाकरात के भी जारी रखूं, क्योंकि मुझे तो अच्छा नतीजा चाहिए ना, मुझे जीतना चाहिए इस लिहाज से कम जानी और माली नुकसान हो। तो उधर आप समझौते के लिए भी रास्ता खोलेंगे और साथ साथ मुकाबले की भी तैयारी करेंगे। इरफान काकड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैम मैं तो मेरा वालेकुम यहाँ पे सलाम। नेट काम नहीं कर रहा है। नहीं अभी तो कर रहे हैं, जो बोले। अभी मैम मैं इधर एक जगह पे आ गया हूँ। मैम ये जंग के बारे में जो है भाई ने बात की, तो जी हमें हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसी ये होनी चाहिए कि मैम हम हमेशा न्यूट्रल रहें इन चीजों में, क्योंकि अगर हम पहले से स्टेबलाइज नहीं हैं इन चीजों में। अच्छा, आप गवर्नमेंट हुकूमत को ये मशवरा दे रहे हैं कि वो न्यूट्रल रहें, तो बिल्कुल उसके मैम, लिए इस आपने तरह। खुद क्या किया है? हुकूमत को तो हमने मैसेज हेलो भेज दिया कि आप न्यूट्रल हो जाएं, हम खुद न्यूट्रल हैं? क्या आप न्यूट्रल हैं, किसी एक तरफ मैम, हैं हम या तो नहीं? बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि जो तबका है, यंग तबका है, वो तो मीडिया पे आपको पता है कि क्या क्या चीजें हो रही है, तो फिर तो न्यूट्रल का। यही तो तब्दील करना है आपको, जज्बाती नहीं होना, अकली तौर पर फैसला करना है कि हम न्यूट्रल होंगे, कि उसमें हमारा फायदा है। अगर हम एक तरफ हुए तो शायद हमारा नुकसान हो, हमें तो नतीजे से गरज है। अच्छा, अब मुझे लगता है कि मुझे अब कहा जाएगा कि वक्त खत्म हो चुका है, मैं रैप अप करती हूँ। हमारा अगला ऑनलाइन जो सेशन आखिरी वाला है वो है 23 को बुध रात 8 बजे पाकिस्तान टाइम। उसमें आप सब आइए और उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि हम इसको रैप अप करें और कुछ हम आपको सिनेरियोज देंगे, मसाइल देंगे कि समाजी हम आहंगी के लिए हमारा जो मॉड्यूल 3 है, समाजी हम आहंगी यानी सोशल कोहिशन, उसमें अगर कोई मसाइल आ जाते हैं और हमारी कोशिश है कि मसाइल का अक्ली फैसला करते हुए सबके लिए फ़ायदे के नताइज आएँ, तो उस सूरत हाल में आप अगर उस सूरत हाल में हो तो आप कैसे उससे निपटेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ सिनेरियोज आपको दें और उस पर फिर हम आपकी राय लेंगे। मीनवाइल आपका घर का काम ये है कि आप ऑनलाइन इंडिविजुअल लाइन कोर्सेज पर जाइए, अपने मॉड्यूल्स पढ़िए, देखिए, ट्रेनिंग मैनुअल भी आपको हमने भेज दिया है, वीडियोस और ऑडियोस देखें और उसके बाद फिर आपने इम्तिहान की तैयारी करनी है। इम्तिहान तब शुरू करें जब आपको 100% यकीन हो कि मुझे तीनों मॉड्यूल्स की समझ आ गई है। एक दफा पढ़ने से नहीं आएगी, 10 दफा पढ़ें। जहां बात की समझ नहीं आती हमसे राब्ता करें, वीडियो 100 दफा देखें, वो उसमें इतनी अच्छी तफसीलात हैं और इतनी अच्छी मिसालें हैं कि बच्चा भी समझ जाएगा। तो आप लोग तो माशाल्लाह बालिग और आकिल हैं। तो अपना घर का काम कीजिए और आप सबसे हमारी मुलाकात इंशाल्लाह बुध को होगी रात 8 बजे। इसी लिंक पर आइए और कोशिश कीजिए कि ऐसी जगह पे हो कि जरा सिग्नल बेहतर हो। तो अपना खेल का मैदान जरा अक्लमंदी से चुनिए। बहुत शुक्रिया, हमारी तरफ से खुदा हाफिज। सैफुल्ला और मशूद, आप जरा इधर ही रहिए, हम इसी पे फिर दोबारा आ जाते हैं, जरा बातचीत कर लेते हैं। शुक्रिया।